वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अंशु के लिए आज वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, अंशु के जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं संस्कारों को भूल गई है, अपनी मर्यादाओं को भूल गई है। आखिर किस तरीके से किससे बात की जाती है इनको पता नहीं है। और देखिए, तुम्हारी ननद देखिए कितना भी अपने पति से लड़ ले झगड़ ले, बस तुम्हारी तरह ओवर एक्टिंग तो नहीं करती। हर काम में तुम्हारी ननद होशियार है। अपनी ननद की तो बराबरी करो कम से कम। जो इतना काम करती है दिन भर में, कितने तरीके की रेसिपी, कितना खाना बनाती है, आपने कभी देखा उसको? उससे चली हो बराबरी करने के लिए, हर किसी से बस बराबरी करना है। उनसे कुछ सीखो। जिस तरीके से तुम्हारी सास मेहनती है उस तरीके से तुम्हारी ननद भी बहुत कुछ करती है। सच में यार, ऐसी ननद तो सबको मिले कि मतलब जो अपनी ससुराल वाली फैमिली को लेकर चलती है। अभी देखिए, ये लोग दिल्ली में थे जब, उस समय वो लोग मतलब अपनी ननद के साथ भी रहते रहे थे। कुछ टाइम तक अपनी ननद के साथ रहे, फिर उसके बाद से भाई भाभी इनकी मतलब अब उनको भी लगा कि देखिए डेली डेली का होता है खाना, कोई एक दिन का काम नहीं होता है। और किसको क्या खाना है और किसको क्या नहीं खाना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर एक ही फैमिली में जब हम लोग रहते हैं ना किसी के साथ में, तो फिर रोज थोड़ा अनबन तो हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी ननद ने तो बोला था कि तुम अभी रुकी रहो कुछ दिन के लिए, और तो नहीं, ये लोग नहीं रुके। क्योंकि देखिए, किसी पर उतना प्रेशर मत डालो जितना कि मतलब वो सहन ना कर पाए। तो अंशु कुछ सीखो अपनी ननद से, कितना कुछ करती है, कितना मतलब कभी भी हमने नहीं देखा कि ओवर एक्टिंग करती हो। पूरे दिन किचन में उसका टाइम निकलता हो। तुम क्या करती हो? तुम्हें तो मैगी बनाना भर आता है, मैगी बनाकर खा लेती हो। हमेशा तुम्हारे हम वीडियो में देखते हैं ससुराल वाले में, तो मैगी के पैकेट फाड़े और बस मैगी बनाई, 2 मिनट में बनने वाली मैगी तुम्हारे घर में तैयार हो जाती है। ये कहाँ का रूल्स है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मतलब इस तरीके से मैगी से हर किसी का पेट भर जाता हो तो ठीक है। तुम्हारी सासू माँ अगर खाना ना बनाए ना तो तुम्हें तो खाना भी नसीब ना हो। क्योंकि तुम इतनी आलसी हो, इतनी आलसी हो, दिन भर बेड पर पड़ी रहती हो और कुछ काम भी करना नहीं आता है। सच मेरे यार, कितना कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम मतलब अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रही हो। पहले तुम ये सब मासूम समझते थे, पहले तुमको सब यही समझते थे कि चलो एक छोटी बच्ची है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगी। बट तुम नहीं सुधरने वाली हो, कुछ भी कर लो तुम नहीं सुधरोगी। और अपनी सासू माँ से कुछ तो किचन में सीखा करो, वो कैसे खाना बनाती है, कैसे रोटियां बनाती हैं। रोटियां भी तुम गोल नहीं बना पाती हो, पता नहीं किस टाइप की खाना बनाती हो। सही मेरे यार, हंसी भी आती इन सारी चीज़ों को लेकर कि इतना कुछ मतलब तुम अभी कुछ भी नहीं कर पाती हो। तुम्हारी ननद देखो कितना कुछ कर लेती है एक बच्ची के साथ, एक बच्ची को संभालती है। सोचो, एक छोटे बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात होती है और पूरे घर को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चे के साथ सच में फैमिली को मैनेज करना बहुत टफ होता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, क्योंकि उसको पता है कि उससे अच्छा केयरिंग उसके बच्चे की कोई नहीं कर सकता। एक माँ से अच्छा केयरिंग एक बच्चे की कोई नहीं कर सकता। अगर आप कितना भी ट्यूशन टीचर लगा लो बच्चों के लिए, बट वो नहीं पढ़ाएंगे जब तक एक माँ अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश नहीं करती। उसके खान पान से लेकर, उसकी शिक्षा से लेकर, हर चीज़ से लेकर एक माँ को अपने बच्चे के साथ बराबर जुटना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए तुम उनको टाइम दे दो और सारा कुछ हो जाए, नहीं होता। तो अंशु को ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। कब समझेगी? क्या बच्ची है क्या? सच मेरा, जो एक्टिविटी करती है वो बच्चियों जैसी करती है। देखिए, रंजना और मनीषा की भी बोले तो वो खाना तो बनाती है, चलो बदल बदल कर, मतलब रेसिपी नहीं बनाती हैं बट वो खाना बनाती है, किचन के अंदर रहती है। एक चीज़ तो मैं अच्छी लगी है दोनों बहुओं की कि जब भी वो ससुराल में रहती है तो घूंघट करती हैं और ससुराल से बाहर रहती है तो घूंघट नहीं करती हैं। एक आज की मतलब वीडियो में आया तो सीखो अपनी भाभीियों से कि मतलब जब भी वो ससुराल के अंदर रहती है ना तो सबका सम्मान करती है, बड़ों का आदर करती है, पूजा करने के बाद तुरंत ही बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तुम लेती हो? तुम तो आज तक
नहीं दिखी और सासू माँ से अपनी किस तरीके से बातें करती है, ये भी सब कुछ हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, हर चीज़ एक एक चीज़ नोटिस करते हैं कि किस तरीके से शुभम बाबू किचन में लगी होती है। यहाँ पर आपने कभी देखा कि प्रिंस और सचिन किचन में लगे हो? कभी नहीं लगते हैं। मैड आती है या तो वो बनाती है या फिर आंटी जी बनाती हैं या फिर मतलब मनीषा या रंजना में से कोई भी बनाता है। बट यहाँ पर अंकल जी भी कभी किचन में नहीं दिखाई देते। तुम्हारे यहाँ तो शुभम पूरा हेल्प भी करते हैं, सारा सब कुछ संभालते भी हैं। तो देखिए कहाँ के संस्कार हैं। और चलिए संस्कारों की बात करने वाली कि मेरे अंदर बहुत संस्कार है। यार तुम्हारे अंदर कौन सा संस्कार है? तुम किस चीज में हो? सास भी इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि पैसे कमाने वाली बहू है ना, तो उससे कहाँ कुछ बोल देगी। जब वो लाखों रुपए कमाती है तो फिर तो सासू माँ को भी अपना मुंह बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसको सासू माँ को अपनी बहू की चार बातें थोड़ा ना सुनना है, क्योंकि बहू पैसा कमा कर देती है। और सच में सचिन ने कहीं ना कहीं ठीक ही बोला था कि मैंने तुम्हें पैसे कमाने वाली मशीन दी है, तुम जिंदगी भर कमाओगी, इतना कमाओगी कि हमेशा तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो तुम्हें उस चीज का तो बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस समय कि मतलब हमें, मेरे लिए ऐसा सब कुछ बोला जा रहा है। बट अंशु को पहले सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सब अंशु के फेवर में बोलते थे। बट जब से राज फैमिली के साथ अंशु की अनबन हुई है ना, तब से अंशु को बहुत कम लोग पसंद करते हैं और अंशु से कुछ ज़्यादा बहस भी नहीं करते हैं, क्योंकि जिसको समझना नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए अगर हम जानवरों को भी समझाते हैं ना, बेजुबान पक्षियों को या बेजुबान को भी समझाते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं। बट यहाँ पर तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बना जा रहा है और इंसान मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इस सच में यार के कहाँ से कहाँ कैसे रिश्ते हो गए। और जो भी रिश्ते हैं ना आज किस बुनियादी तौर पर हैं, और जो भी रिश्ते बन रहे हैं आगे चल के वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके के रिश्ते बन रहे हैं। क्योंकि देखिए अब तुम्हारे लिए मायका तो है नहीं, तुम्हारे लिए जो भी फैमिली है वो राज फैमिली थी पहले, बट अब राज फैमिली से तुम्हारा जब कोई रिश्ता ही नहीं, तुमने राज फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब शायद राज फैमिली के साथ तुम्हारा कभी भी रिश्ता बन पाए, नहीं बन पाएगा। देखिए तुम तो उस रिश्ते को भी नहीं बचा पाए जिस रिश्ते ने पूरी जान लगा दी थी इस रिश्ते को बचाने के लिए। जिस माँ ने कन्यादान किया हो वो अपनी बेटी का बुरा कैसे सोच सकती है? ये तो एक बिल्कुल रियल फैक्ट है कि जिस माँ ने कन्यादान किया है वो अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं सोच सकती है। तो तुमने कैसे समझ लिया कि वही माँ तुम्हारा बुरा सोचेगी? वो माँ कितने दिन तक इंतजार करती रही। आज भी जो अप्सरा मॉम ऑफिशियल करके चैनल है ना, उसमें उन्होंने तुम्हारी फोटो लगा कर रखी है और पूजा के साथ तुम्हारी फोटो है। वो चाहती तो तुम्हारी फोटो अलग कर देती, बट नहीं की, क्योंकि जितना उन्होंने पूजा को अपनी बेटी माना है ना, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा तुमको भी अपनी बेटी माना हुआ है। लेकिन तुम्हें इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो सिर्फ अपने एटीट्यूड के आगे कुछ भी नहीं सुनने को तैयार हो। और इस तरीके से अगर करोगी ना तो सच में एक दिन ससुराल वाले भी तुम्हारा साथ देना बंद कर देंगे, क्योंकि ससुराल वाले देखो तुम्हारी गलतियों पर भी साथ देते हैं। ऐसा ससुराल तो पहली बार देखा हमने जहाँ बहू को पर्दा नहीं, जहाँ बहू लोवर टी शर्ट पहनती हो। कौन से ससुराल में बहू लोवर टी शर्ट पहनती है? सास ससुर के सामने कौन लोवर टी शर्ट पहनता है? सच में यार जो भी अंशु कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। और तुमको कितनी आज़ादी दी? अगर तुमने बोला है कि हमें लोवर टी शर्ट पहनना है तो तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। बड़ी मम्मी के सामने भी लोवर टी शर्ट पहनती हो, सास के सामने भी, मौसी सास के साथ सामने भी, देवर के साथ, हर किसी के सामने तुम लोवर टी शर्ट पहनती हो। बट कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो तुम्हें बेटी मानते हैं। तो तुम भी तो मतलब उनका सम्मान करो, तुम भी तो उनको माँ मानो, माँ जैसा प्यार दो। जब तुम्हारी ननद आती है तो उसको सम्मान दो, क्योंकि देखिए इसके पहले तुमने बोला था कि तुम्हारी ननद तुम्हें पसंद नहीं करती है, हमेशा हमसे मुंह फुलाए बैठी रहती है। ऐसा तो हमने नहीं देखा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।